यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक है कि खुदा की मोहब्बत, खुदा हमसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत हमसे करता है। तो हम कैसे जानते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है? और ये एक ऐसा सवाल है जो हर मसीही को पूछना चाहिए कि हमें कैसे पता लगता है कि खुदा हमसे प्यार करता है। और कलाम हमें बताता है कि हम कैसे ये जानते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, यह आयत हम सबको ही आती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बहुत खूबसूरत बात की जाती है कि पूछा गया खुदा से, यीशु से पूछा गया कि कितना तू हमसे प्यार करता है, और यीशु ने अपनी पूरी बाहें फैला दी सलीब पे कि इतना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं, खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है कि उसने अपने बेटे को भी हमसे दूर ना रखा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए कि हम तेरे कदमों में आ सके हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे कदमों में हमें आज़ादी मिलती है, हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने दिल की बातें तेरे साथ शेयर कर सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु की वजह से अब हम तुझे अब्बा कह सकते हैं, तुझे अपना बाप कह सकते हैं। हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने कहा कि इससे पहले कि कोई सोच तुम्हारे दिल में आए या तुम्हारे जहन में आए, मैं तो उससे पहले ही वाकिफ़ हूँ। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू इतनी मोहब्बत हमसे करता है कि तू हमारे उठने बैठने सोचने को, ख्यालात को, हमारी चाहतों को तू जांचता है, परख लेता है, दूर से ही तू देख लेता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और तू अपने रास्तबाज बंदे को उसके ईमान के मुआफिक तू सौंप देता है वो चीज़ें। तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए कि तू जानता था कि इंसान को गुनाह से छुटकारे की ज़रूरत है और तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। खुदा फजल दे कि हम तेरे मुआफिक चलें, तेरे मुआफिक फल लाएँ, और जिस वजह से यीशु मसीह आया कि हम आज़ाद हों, हम उससे कभी दूर ना हटें, तेरी तरफ दौड़ते जाएं, तेरे तख्त की तरफ दौड़ते जाएं और तेरे मुआफिक फल आने बने हों। यीशु के नाम में मांग कर पाए, आमीन। तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का
पैमाना। जिस्म की ताजगी, रूह की मखलसी, जिस्म की ताजगी, रूह की मखलसी, ये तेरा लहू ऐ मेरे नासरी, ऐ मेरे नासरी। तेरी अंजील से नहीं शर्माना, तेरे कलाम से नहीं घबराना, तेरी मुहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, जग के लिए यीशु। तेरा घर है मसीह अबदी का शाना, तुझ में खुदा को मैंने पहचाना, तेरी मुहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। शुक्र तेरा यीशु, हम्द तेरी खुदा, शुक्र तेरा यीशु, हम्द तेरी खुदा, सारा जलाल हम देंगे तुझे सदा, देंगे तुझे सदा। खुशियों की शाम है, खुश है ज़माना, तुझको कबूल हो मेरा नजराना, तेरी मुहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार।
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ आई दिल में है खुशी जो पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया तूने ही है मुझको दी। जो आई दिल में है खुशी पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तूने रूह से भर दिया अपनी कुव्वत मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया अपनी कुव्वत मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। इससे भरा और तोहफा क्या हो सकता है। यीशु ने कहा अगर भाई अपने भाई के लिए जान दे दे, इससे और बड़ा प्यार का इजहार हो नहीं सकता। आप देखें, एक माँ जो अपने बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड करवाती है, उसकी नैपी चेंज करती है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, तो जितना प्यार माँ दिखाएगी उतना ही प्यार बच्चे का भी होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएगा माँ पे। तो जितना प्यार माँ से मिलेगा, बच्चा भी उतना माँ के करीब होता जाएगा। और इसी तरह यीशु ने इतना प्यार हमें दिखाया कि उससे और ज़्यादा प्यार हमें कोई दिखा नहीं सकता। तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम उस प्यार को खुदा को लुटाएं, हम खुदा को दिखाएं कि खुदा तूने जो हमें प्यार दिखाया, हम भी उतना ही प्यार तेरे से करते हैं। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। ओ मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरी खातिर जग ते आया, मेरी खातिर जग ते आया, आके दुख उठाया, आके दुख उठाया। सूली चढ़ के खून बहाया, होया मेरा कफन
गफारा। ओ मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। दर दर देसा धक्के खांदा, दर दर देसा धक्के खांदा, मल्लिया तेरा दवारा, मल्लिया तेरा दवारा। तेरे दर तो मुक्ति मिल गई, तू है मेरा सहारा। ओ मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। कदमा तो तेरे दूर ना जावा, कदमा तो तेरे दूर ना जावा, जिंदड़ी गोल घमावा, जिंदड़ी गोल घमावा। दिल मेरे दा मालिक यीशु, तू है मेरा सहारा। ओ मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। कोल यीशु दे सारे कोल यीशु दे सारे आओ, अब दी जिंदगी पाओ, अब दी जिंदगी पाओ। धक्के मांदे पापियों लोगो, मल लो ओ दादवारा। ओ मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। आमद दी हुन करो तैयारी, आमद दी हुन करो तैयारी, सुन ले खलकत सारी, सुन ले खलकत सारी। बदला दी सवारी करके आंदा है यीशु प्यारा। ओ मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो ओने आरा, कुल जग तो ओने आरा, कुल जग तो ओने आरा।
कलाम में लिखा है कि यीशु ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि वो प्यार इतना मजबूत हो गया है हमारे दरमियान कि उसे कोई भी हमसे मिटा नहीं सकता। पौलुस रसूल कहता है, पढ़ता हूँ यहाँ लिखा है, उसने कहा, हु शैल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट, कि हमें मसीह के प्यार से कौन जुदा करे, ट्रिबुलेशन और डिस्ट्रेस और परसिक्यूशन और फैमिन, फॉर वी आर बीइंग कॉल्ड शीप टू बी स्लॉटर्ड। पौलुस कहता है कि हमें ना तो कोई जुल्म ना लोगों की मारपीट हमें यीशु के प्यार से जुदा कर सकती है। अगरचे हमें वो कहते हैं कि हम तो भेड़ बकरियों की मानिंद हैं जिन्हें कुर्बान कर दिया जाता है, लेकिन पौलुस कह रहा है, नो, इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस, कि इन सब चीज़ों में से भी अगर हम गुजरे हों, लेकिन हम यीशु मसीह के प्यार की वजह से हम फतहमंद हैं। एक पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं कि शैतान ने तो पैर मार के मुझे ज़मीन के अंदर दबाने की कोशिश की, लेकिन वो ये ना जानता था कि मैं तो एक बीज हूँ जो जब ज़मीन में जाता है तो वो उग के और फसल पैदा करता है। तो आए, मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम शुक्रगुजारी करें यीशु के प्यार के लिए और उसी मसा में एक कोरस गाएं। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र करें उसके बड़े प्यार के लिए। यकीनन है खुदावन, जो प्यार तूने हमसे किया है खुदावन, वो कोई भी नहीं कर सकता। तेरे कलाम में लिखा है कि कोई दोस्त भी अपने दोस्त के लिए अपनी जान नहीं देगा, लेकिन तूने खुदावन अपने बेटे को हमारी खातिर भेजा ताकि हम ज़िंदगी पा सकें, नई ज़िंदगी पा सकें। तू है खुदावन खूबसूरत है और इस लायक है कि तुझे ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को बुलंद किया जाए और तुझे सजदों पे सजदे पेश किए जाएं। ऐ खुदावन हमें तौफीक दे के, ऐ खुदावन जिस तरीके से तू हमसे प्यार करता है, तू अपना बेस्ट हमें देता है, हम भी अपना बेस्ट तुझे दे सकें ऐ खुदावन, क्योंकि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे ऐ खुदावन मछली पानी के बगैर मुर्दा है, इसी तरह से हम तेरे बगैर मुर्दा हैं। और तौफीक दे ऐ खुदावन कि हम तुझ में पेवस्त रहें और बहुत सा फल लेकर आ सकें, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से तुझसे भी मोहब्बत रखें हम, जिस तरह से तू हमसे मोहब्बत रखता है। और ऐ खुदावन बाकी लम्हात तेरे हाथों में सौंपते हैं और ऐ खुदावन चाहते हैं कि इस वक्त जब ऐ खुदावन तेरी हजूरी में आए हैं और जब हम तेरे कलाम की तरफ चलते हैं खुदावन, हमारे कानों को मसा कर ऐ खुदावन, हमारे दिल को ऐ खुदावन तैयार कर, ताकि जब हमारे दिलों की ज़मीन पर तेरा कलाम बोया जाए तो बड़े फले और सोगना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद रखें, खुदावन की वर्शिप में गाएंगे। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होंठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होंठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे
से डूबे तेरी मोहब्बत में हो, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का हो, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो मट्टी हूँ दो पल की, मैं तो मट्टी हूँ दो पल की। मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं हो। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं। मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी। एक नजर से दूर रहूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। आए वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने।
मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो Greetings to you all in the blessed name of Jesus Christ. और खुदा यीशु मसीह का बेबयान फजल आपकी रूहों पर रहे। And may the grace of Jesus Christ be upon your lives. और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी सर्दी है, It's very cold here in Australia, लेकिन जो मिडल ईस्ट है, एशिया है, मुल्कों में काफ़ी गर्मी है। but in the Asian countries it's still very hot there. और मेरी दुआ है कि गर्मी की इस शिद्दत के गर्मी के अंदर खुदा आपको सलामत रखे And it's my prayer that during this hot time God will keep you safe और खुदा उनका फजल आप सबकी ज़िंदगी के ऊपर रहे। and His blessings and grace be upon you. खुदा उनका शुक्र हो इस बड़े अच्छे और प्यारे वक्त के लिए And we thank the Lord for this beautiful time जब हम खुदा उनकी आवाज़ को सुन सकते when हैं, we can hear His voice हम जब खुदा उनकी परस्तिश कर सकते हैं and when we can worship Him और जो कुछ वो अच्छे काम हमारी ज़िंदगी में कर रहा है उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। and we can thank Him for all His good और works. खुदा उनके कलाम में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। The Bible says, "Be thankful to Christ in every situation." हमें हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करनी We should चाहिए always thank the Lord और ये हमारे बेनिफिट में जाती है because it's for our own benefit. क्योंकि खुदा और ज़्यादा आसमान को हमारे लिए खोलता है Because the Lord, He opens the heavens for और us. ज़रूरत है कि हमारे लिए खुदा का आसमान खुला रहे And it's very important that God's heaven remains open for और us. ज़रूरत है खुदा की बरकतें हमारी ज़िंदगी के ऊपर रहे And that His blessings stay upon our और life. ज़रूरत है खुदा का हाथ हमारी ज़िंदगी के ऊपर That His रहे hand be upon us. और इसी में हमारी हिफाजत है। And this is our own protection. और आज का जो मौजू है वो बहुत ही खूबसूरत है And the topic we will discuss today is very beautiful. और वो ये है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता And है that is that God loves us. और ये बड़ी खूबसूरत बात है। This is a very beautiful thing. और बाज़ का दुनिया के अंदर हम देखें तो एक ही चीज़ जो लोगों को एक दूसरे के करीब रखती है वो मोहब्बत है। Because even in this world, the only thing that keeps us together is love. और जैसे ही हम इस हकीकत को जान पाते हैं And- कि खुदा मुझसे प्यार करता है When we realize that God loves us, तो आप खुदा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते then you हैं। come very close to God आप खुदा से बहुत ज़्यादा प्यार करना and you शुरू होते begin हैं। to love Him more. और खुदा किस तरह जब कोई हमसे प्यार करता है तो हमें किस तरह पता चलता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता And है how can we know that someone loves us? और वो इस तरह जब वो हमारी फिक्र करता है And that's when they think about us और जब वो हमें मुहैया करते and हैं they provide for us और जब वो हमसे अच्छा सलूक करते हैं and they treat us nicely. और इससे हमें पता चलता है वो हमसे प्यार करते हैं। That's how we know that they love तो us. खुदा भी इसी तरह हमारे लिए करता है। In the same way, God does the same thing for us. अगर एक आयत हम देखें यिर्मयाह 29 और उसकी 11वीं आयत चैप्टर 29 वर्स 11
Jeremiah chapter 29 verse 11. और यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. और यहाँ देखिए कि खुदा दो चीज़ों का हमसे वादा कर रहा है, Here God is promising us two things. और क्योंकि वो हमसे प्यार करता है Because He loves us. कि वो हमारे लिए अच्छा मुस्तकबिल रखता है, So firstly, a good future. और वो हमारे लिए एक अच्छी उम्मीद रखता है, And secondly, a hope. और ये उसके ख्यालात हैं। And this is what God has in plan for us. क्यों खुदा के ऐसे ख्यालात And हैं? why does God think this way? क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता Because He है, loves us. इसलिए उसके ख्यालात हमारे लिए ये हैं That's why these are the things कि He हमें thinks एक अच्छा मुस्तकबिल to दे। give us a good future. हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, In the way we love our children. और हम अपने बच्चों को एक अच्छा खूबसूरत मुस्तकबिल देना चाहते हैं, And we want to give them a good future. और इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं। In the same way, we think about our children. और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि खुदा भी हमारे लिए फिक्र करता है। And the Bible said God also worries about us. आइए सबसे पहले हम खुदा के कलाम में से पहला पतरस Let's go to 1 Peter और उसका 5वां बाब chapter 5 और उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। verse 7. यहाँ पे लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। Cast all your anxiety on Him because He cares for you. क्या ये मेरे लिए तो बड़ी तसल्ली की और खुशी की बात है। This verse for me is it gives me a lot of hope. जब मैं इस आयत को पढ़ता हूँ When I read this verse, तो मुझे महसूस होता है I can feel कि खुदा जो मुझसे इतना प्यार करता है, that my God who loves me so much, वो मेरी फिक्र भी करता He है। even cares for me. ये मुझे बड़ी तसल्ली बात देती है, This gives me a lot of comfort. और ये बात मुझे खुदा के और करीब कर देती है। And just knowing this brings me a lot closer to God. क्योंकि याद रखिए, दुनिया में हम सब की जो बुनियादी जरूरत है वो मोहब्बत है। Because the basic need for every human is love. अगरचे के पाकिस्तान के एक सियासतदान भट्टो ने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। Bhutto, the political leader of Pakistan, she said that shelter and food are the basic necessities of इसमें human. कोई शक नहीं, ये बुनियादी चीजें हैं। Even though that's very true. लेकिन इससे भी ज्यादा बुनियादी But जरूरत even more than that वो मोहब्बत है। is love. प्यार सबसे बड़ी जरूरत है। Love is the most important thing. दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जो है The most dangerous thing in the world वो रिजेक्शन है। is rejection. रिजेक्शन आपको मार देती है, It slowly kills you from the लेकिन inside. मोहब्बत आपको जिंदगी देती But है। love brings life. मोहब्बत आपको ताजगी देती है। Love makes you satisfied. मोहब्बत मुरझाए हुए बदनों के अंदर जिंदगी ले आती It है। brings life into dried up life. ये मोहब्बत का काम है, This is what love does. और खुदा हमसे प्यार करता है। And God loves us. और इसीलिए बाइबल में लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। That's why the Bible says that God loved the world so much that He gave His only Son. क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है Because this is the love of कि God, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। that He has given us His own Son. प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र हो। We thank the Lord for that. और यही कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जो खुदा हमसे प्यार करता है, And this is what the Bible is telling us, how much God loves us. कि वो हमारी फिक्र करता That He है। cares for us. खुदा उनके खत में, खुदा उनके कलाम में, ये पतरस के खत में हमने पढ़ा जो रूल कुदस के वसीले से कलीसिया को लिखा गया। And this is the Holy Spirit is speaking to the churches through Peter. और ये कलीसिया के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है। This is a very big message for the churches. कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए बहुत बड़ा पैगाम A है very big message for every कि church खुदा member. जो हमारा क्रिएटर है, That the one who made us, वो सिर्फ बनाकर उसने हमें छोड़ नहीं दिया, He didn't just make us and then leave us, बल्कि बाइबल कहती है कि वो हमारी फिक्र करता but है। instead He cares for us. और बाइबल इसलिए कहती है कि हम फिक्र ना करें, So we don't need to worry about anything. और बाइबल कहती है हम सारी अपनी फिक्र उसके ऊपर डाल दें, Instead, we should cast our anxieties on Him क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। because He cares for us.
कितनी खूबसूरत बात है। Such a beautiful और thing. जैसे मैंने आपको पहले बताया And just like I told you before, कि मुझे ये बात बड़ी तसल्ली देती है, this verse gave me a lot of comfort. मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस And आयत I से। get a lot of comfort by reading मुझे this. कंफर्ट इस आयत के अंदर मिलता है कि खुदा मेरी फिक्र करता Because है। I know that God cares for me. और फिर दूसरी बात यह है कि हम जिससे प्यार करते हैं, And the second thing, the one who we love. कि जिससे हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं उसके पास किसी चीज की कमी ना हो, The person we love, we want them to have everything. और हम चाहते हैं कि हम उसे और ज्यादा दें, And we want them to have everything in abundance. और हम चाहते हैं वो बाबरकत रहे, And for them to always be blessed. हम चाहते हैं वो किसी चीज का मोहताज ना हो, To never be needy about anything. और हम चाहते हैं कि उसके पास हर चीज वाफर मकदार के अंदर We हो। want them to be in abundance. ये हमारी मोहब्बत है, This is expression of our और love. हम अपनी मोहब्बत का इजहार देकर करते हैं, And we do this by providing for them. और यही काम खुदा भी करता है। And God does the same thing. खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करता है? How does God express His love? खुदा हमें देकर अपनी मोहब्बत का इजहार By करता है। providing for us. जिस तरह वो जो है वो हर अच्छे मौके पर हम किसी ना किसी, अगर किसी की बर्थडे है तो हम गिफ्ट लेकर जाते For हैं, example, if it's a birthday, we give a gift to that और person. अगर किसी की शादी हम गिफ्ट लेकर जाते And हैं, if it's a wedding of someone, we also gift them. जब हम किसी के घर विजिट करते हैं हम गिफ्ट लेकर We जाते go for a हैं। visit to someone's house, we take a gift with ये us. गिफ्ट क्या है? What is that gift? ये मोहब्बत का इजहार It's an है। expression of love. ये हमारी मोहब्बत का इजहार है कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, It shows how much we love you. हम खाली हाथ नहीं जाते। That we are not coming to you तो empty-handed. यही काम खुदा भी करता है। So God does the same thing. खुदा हमें जब भी विजिट करता है वो खाली हाथ नहीं करता। Whenever God comes to us, He doesn't come empty-handed, खुदा जब भी हमें विजिट करता है वो कुछ देकर but जाता He है, always comes with something. और वो हमेशा अपने आसमान को हमारे लिए खुला हुआ रखता And है। He keeps His heavens open for us. और यहाँ पर खुदा के कलाम में से हम देखेंगे And let's go to Philippians. फिलिपियों 4 बाब, Philippians chapter 4. और ये हमें बड़ी बरकत मिलती है इन आयात को पढ़कर। And we are truly blessed by these verses. प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र हो इन कलाम की खूबसूरत आयात के लिए। We thank the Lord for these very beautiful verses. और हम फिलिपियों 4 बाब उसकी 19 आयत को देखेंगे। Verse 19. मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यसु में तुम्हारी हर एक एहतियाज को रफा करेगा। आमीन। It says, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Hallelujah. Jesus. Hallelujah. खुदा कितना प्यारा है, How beautiful the Lord is. खुदा कितना प्यार करने वाला How है। much He loves us. और यहाँ पे लिखा है हर एक हमारी जरूरत को पूरा He करेगा। says every one of our needs. खुदा जिसे प्यार करता है, The one who God loves, खुदा उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। He also fulfills all the desires. कलाम में लिखा है कि शेर बब्बर के भूखे बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरा तालब कभी किसी नेमत का मोहताज ना होगा। The Bible says a lion's cub can go hungry, but my child will never go hungry. और फिर खुदा के कलाम में लिखा है And then the Bible says कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे that देता He है। provides to His lover in His sleep. हालेलुया। Hallelujah. खुदा जिससे प्यार करता है, The one who God loves, खुदा जिसकी फिक्र करता the है, one who God cares about. बाइबल में लिखा है वो उसे नींद ही में दे देता The है। Bible says He provides for them in the sleep. हालेलुया। Hallelujah. मैं चाहता हूँ आप जोरदार बैठे बैठे अपनी जगह पर कहें I want हालेलुया। you to say hallelujah wherever you're sitting right now. कितनी खूबसूरत बात है Such a beautiful कि वो thing. अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। That He provides for His lover in the sleep. बल्कि खुदा यीशु मसीह ने भी हमें मिसाल देते हुए ये बात कही। Jesus said this to us. आइए मैं चाहता हूँ मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील उसके 6 बाब के अंदर, Let's go to Matthew chapter 6. और इन वर्सेस को पढ़ के मैं यकीन करता हूँ कि आप खुशी से नाचना शुरू कर देंगे। And I'm sure you will be very happy by reading these हम verses. 31 और 32 आयत को देखेंगे, वर्स 31 एंड 32। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। हालेलुया। So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom,
and His righteousness, and these things will be given to you. खुदावंद का शुक्र हो Thank the Lord. कि हमारा आसमानी बाप जानता है, That our Heavenly Father knows, उसको पता है हमारी जरूरतों का, He knows our needs. और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा है This is why Jesus said कि मेरा बाप तुमसे प्यार करता है, that my Father loves you मेरा बाप तुम्हारी फिक्र करता है, and He cares for you. और उसको मालूम है And He knows कि तुम्हारी जरूरत क्या है। what your need is. और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल देते हुए कहा Then Jesus said this, giving an कि इन example. हवा के परिंदों को देखो कि किस तरह वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, Jesus said, look at the bird of this air. कि किस तरह खुदा उनकी जरूरतों को मुहैया That करता God है। still provides for their needs. खुदावंद यीशु ने कहा कि इन परिंदों को देखो कि जब तुम्हारा आसमानी बाप इनको मुहैया कर रहा है Jesus said, if your Father is providing for them, तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। why will He not provide for और you? फिर लूका की अंजील और उसके 12वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, Let's go to Luke chapter 12. आइए मेरे साथ देखिए लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत है, वर्स 24। और यहां पर लिखा है, कोठी कौवों पर गौर करो, ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके खत्ते होते हैं, ना कोठी तो भी खुदा उन्हें खिलाता है, तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। It says, consider the ravens, they do not sow or reap, they have no storeroom or barn, yet God feeds them, and how much more valuable you are than birds. तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब ये परिंदे, ना जिनकी कोठियां हैं, ना गोदाम है, ना ये इनके मजबूत घर है, जब खुदा उन्हें मुहैया करता है, Jesus is saying, if God provides for these birds who don't store food for themselves, तो खुदा ने कहा तुम्हारी कदर, then your value, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी कदर Jesus is saying your value, तो इन परिंदों से कहीं ज्यादा है, your value is much more than these क्योंकि birds. हम उसके बेटे और बेटियां हैं। Because we are God's children and ये daughters. हमारी वैल्यू है, This is our value. ये हमारी वैल्यू खुदा की निगाह में है। And this is how God views us. खुदा जब हमें देखता है तो हमें बेटे और बेटियों की नजर से देखता है। When God looks at us, He sees His children, His sons and daughters. जब खुदा मेरे बच्चों को देखता है तो वो उनको ग्रैंडसन के तौर पर नहीं देखता, When God sees us, He doesn't see us His grandchildren. और ना जब खुदा मेरे ग्रैंडसन को देखता है तो उन्हें वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन समझकर देखता है। And when God looks as their grandson, He doesn't look at them as His great grandchildren. बल्कि वो बेटे बेटियों की सूरत में देखता है। But throughout all generations, they are all His children. काश ये बात हमारे ज़हन के अंदर रहे, And we need to understand this concept. काश ये रेवोल्यूशन, ये मकाशवा, ये हकीकत हमारे दिल के अंदर रहे Keep this revelation in your heart. कि खुदा मेरा बाप है और खुदा मुझसे प्यार करता है, मेरी फिक्र करता है, That God is my Father and He cares for me. और मेरी सारी ज़रूरतें उसके सामने हैं, And all my needs are before Him. और वो मैं ईमान रखता हूँ वो नींद में मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा। And I know that He will provide for me even in my sleep. और खुदा यीशु ने हमें ये बताया कि तुम्हारी कदर परिंदों से ज़्यादा है, Jesus said that your value is much more than these birds. क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, Because we are His daughters and और इसलिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं so है, we don't need to worry about anything. क्योंकि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता Because है, my God loves us मेरा खुदा मेरी फिक्र करता and He है, cares for me मेरा खुदा मुझे मुहैया करता and He है, will provide for me. मेरा खुदा यहोवा यरी है, Because He's Jehovah Jireh वो यहोवा यरी मुझे मुहैया करेगा। and He's Jehovah Jireh who will provide for me. और फिर खुदा अपनी मोहब्बत को एक और तरह से हमारी जिंदगी में जाहिर करता है, Another way God expresses His love in our life, और वो हमें अपने कलाम में से ये सिखाता है और बताता है and He tells us this in His word, कि मैं मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा। that even in your great need, time of need, I'm with you. और मैं चाहता हूं मेरे साथ चंद आयत देखें, यशाया उसका 43वां बाब, चैप्टर 43। Isaiah chapter 43. आइए, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ देखिए कलाम की इन आयत को, और हमें बड़ी बरकत मिलेगी। And I want you to look at these verses with me. You will be very और blessed. मैं पहली 5 आयत को पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, और अब ए याकूब, अगर इसकी जगह पर आप अपना नाम लगा ले, और अब ए याकूब, और जैसे अब ए आज़म,
ठीक है, जैसे खुदा मुझसे कलाम कर रहा है और अब आए आज़म, और अगर आपका नाम जुवेद है तो आप लगाएं, और अब आए जवेद, खुदाउन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने इस्राएल तुझको बनाया यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कुदूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया, चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान की एवज उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। The first 5 verses it says, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Do not be afraid, for I am with you. आमीन। देखिए, ये खुदावंद अपने मुंह से फरमा रहा है। These are the things God is saying from His own mouth. ऐसे खुदा जैसे आपसे कह रहा है। As if He is saying this to you. खुदा ने ये नहीं कहा कि चूंकि मैं तेरे साथ हूँ तो मुश्किलात आएंगी नहीं, God didn't say, because I'm with you, you will have no worry in your life. बल्कि खुदा ये वादा कर रहा But है instead He's saying कि जब मुश्किलात आएंगी, that when troubles do come in your जब life, बुरे हालात आएंगे, and when bad times और do जब come, तू क्राइसिस में से and गुजरेगा, when you are going through a crisis, और यहाँ तक लिखा है कि जब ऐसी मुश्किलात आ जाए, जैसे लिखा है कि जब तू गहरे पानियों में से गुजरेगा, and crisis will come as if you are going through deep waters. तो बाइबल कहती है वो तुझे डुबो नहीं देंगे पानी। Then during these times they will not be able to drown you, खुदावंद कहता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। because God is with us. खुदा ने कहा मैं तुझे संभाल लूंगा। God said, I will take care of you. और फिर खुदा कहता है कि जब तू आग में से गुजरेगा, And when you go through the fire, और बाइबल कहती है कि वो शोला, आग का शोला, वो उसकी तपश वो तुझे मार नहीं डालेगी, the Bible says the flame will not set you ablaze, क्योंकि खुदावंद कहता है मैं तेरे साथ हूँ। because I'm with you. और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, I remember this very correctly. एक मैं ईमानदार से मिला, I met a believer of God, और जब वो अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहा था and when he was sharing his तो testimony with उसके me, आंसू मुसलसल बह रहे थे, he was crying a lot, क्योंकि वो अपने उस टफ टाइम को, मुश्किल वक्त को जब वो बयान कर रहा था, because when he was remembering his past times, तो वो उस मुश्किल वक्त के लिए नहीं रो रहा था, he wasn't crying for that hard time, बल्कि वो इसलिए रो रहा था कि उन मुश्किल वक्तों में खुदा ने किस तरह उसको संभाला। but instead he was looking at the time and how God protected him यानी during खुदा that की time. गुडनेस को याद करके उसके आंसू बह So रहे थे। he was crying just remembering the goodness of God, और वो मुझे बता रहा था and he told me this, कि ऐसे ऐसे खतरनाक हालात में से मैं गुजरा, that he went through these situations और ऐसी ऐसी मुश्किल सूरत हाल का मुझे सामना करना पड़ा, and he had to face these things in his life. और उसने कहा उस वक्त मेरे जितने मेरे दोस्त थे, मेरे जानने वाले थे, वो सारे ही भाग गए, That during those hard times, everyone who used to know him, they left him. लेकिन सिर्फ एक शख्सियत ने मुझे उस वक्त में पकड़ लिया, थाम लिया, But only one person held on to him. और उसने कहा वो मेरा खुदा है, He said, that was my God. और सिर्फ खुदा ने उन हालात में मेरी मदद की। And only my God helped me during those अगर times. खुदा मेरी मदद ना करता, If God didn't help me during those अगर times, खुदा उन हालात में ना उतरता मेरी जिंदगी if में, God didn't come into my life, तो मैं कब का खत्म हो गया I would होता। have been gone a long तो time वो ago. उसके आंसू मुसलसल बह So रहे he थे was crying a lot, कि खुदा ने मुझे संभाला इन हालात that में। God kept me safe.
ये सिर्फ एक ईमानदार की बात नहीं This है। is not just one person's experience. देखे बाइबल भरी हुई है The Bible is full of these कि experiences. जब देखे सदरक मिसक अबनजू को आग की भट्टी में डाला गया, When Daniel's 3 friends were put into the fire, तो खुदा ने आग की भट्टी के अंदर उतरकर उनको बचा लिया। God went into the fire pit and he saved them. और फिर देखे जब दानियल को शेरों की मांद के अंदर डैन के अंदर डाल दिया And गया when Daniel was thrown into the den of the lions, और खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए God closed the mouths of the lions और खुदा ने अपने लोगों को बचा लिया। and God saved Daniel. और फिर देखे जब बनी इसराइल पर बड़ा मुश्किल वक्त And आया then the Israelites, they faced a very hard कि पीछे situation. फराउन की फौज है Behind them was the army और of Pharaoh, आगे बैरे खुलजम आ गया and है in front of them was the Red Sea. और खुदा ने उसको दो टुकड़े कर दिया And God parted that और sea. खुदा ने एक रास्ता उस समंदर के अंदर दरिया के अंदर And बना God दिया। made a way through the sea. खुदा ऐसे ही रास्ते आज भी आपके अपने लोगों के लिए आपके लिए In बनाएगा, the same way, God will make ways for you क्योंकि हमसे प्यार करता because He है, loves us वो हमारी फिक्र करता है and He cares for और us. ये उसका वादा है And this is His promise कि वो हमेशा हमारे साथ है। that He's always with us. अगर हम एक आयत को देखें ज़बूर 9 और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को, Let's go to Psalms chapter 9. और यहाँ पर दाऊद बतौर गवाही, दाऊद की जिंदगी अगर हम देखें तो बड़ी दुखों से भरी हुई है David's whole life was full of sorrows. और हमें पता है कि ये आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि दाऊद की बरकतें हमारी जिंदगी पर भी आए, And we oftentimes ask God to give us the blessings David had. लेकिन हम कभी भी नहीं चाहते कि जो मुसीबतें दाऊद ने देखी हम भी उन मुसीबतों में से But we गुजरे। don't want to face the hard situations he did. लेकिन जब आप दाऊद की जिंदगी को पढ़ते हैं, But if you look at the life of David, उसकी जिंदगी दुखों से, मुसीबतों से, जंगों से भरी हुई थी, his life was full of wars and tensions. लेकिन उन तमाम हालात में जब वो दुखों के अंदर गया, But in those times when he went into these sorrowful times, लेकिन उसने एक चीज का एक्सपीरियंस किया but he experienced one thing. और ये एक्सपीरियंस को उसने अपने गीतों के अंदर, ये जो ज़बूर है ये दाऊद के गीत हैं, And these psalms, they are the songs of David. तो वो इनके अंदर उस चीज का इजहार कर रहा है। So he's singing these and he's praising the Lord. और यहाँ पर देखिए वो खुदा की जात के बारे में क्या कहता है, ज़बूर 9 उसकी 9वीं और 10वीं आयत में, Verse 9 and 10 of Psalms 9. वो कह रहा है कि खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि आए खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। आमीन। The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. और यहाँ पर दाऊद ये गवाही के तौर पर बता रहा है God is saying, David is telling this as a testimony, कि जब वो बड़ी मुसीबत के अंदर गया, that when he went into hard times, तो उस वक्त में खुदा एक महकम किले की तरह, God was like a stronghold around him. और देखिए जब हम किले की बात करते हैं, ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर तोपों से जब गोले फेंके जाते थे तो असर नहीं होता था, And fortress is a strong building that even if you put the military bombs on it, it still doesn't fall apart. तो वहां पर आप महफूज रहते So हैं you stay safe inside, और आपकी जान को खतरा नहीं रहता। and you don't have to be fearful for your life. आप दुश्मनों से तो घिरे होते हैं, You might be surrounded by the enemy, लेकिन आप उस किले के अंदर जब तक हैं आप महफूज हैं। but as long you are inside that fortress, you're safe. और दाऊद कहता है कि खुदा मुसीबत के अंदर वो फोर्ट्रेस की तरह है, वो महकम किले की तरह This is है। why the Bible says during times of trouble, God is like a stronghold, a और fortress for फिर me. देखिए ज़बूर 23 के अंदर, And in Psalms, और वो कहता है ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद तू मेरे साथ है। David says, even though I shall go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. क्यों वो ये बात कह रहा है? And why will he not fear any evil? क्योंकि उसने इस बात का शख्सी तजर्बा किया है Because he know this for a fact,
कि खुदा मुझसे इतना प्यार करता है that God loves me so कि much जब भी मैं मुश्किल के अंदर जाता हूँ that whenever I go कि into वो troubles, आकर मेरे आगे खड़ा हो He जाता है। comes and He stands in जब front मैं of me. मुश्किल में उसे आवाज देता हूँ, When I call upon Him in my hard जब मैं times, खुदा को पुकारता हूँ अपनी मुश्किल में, when I call on Him, मेरा खुदा मेरे आगे आकर ढाल बन जाता my है। God comes in front of me like a खुदा shield, आकर मेरी एक शील्ड बन जाता है मेरे आगे। and He comes and protects वो me. मेरे दुश्मनों से मुझे बचा लेता From है। my enemies He rescues me. हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक आयत का हम पढ़े, यसाया उसका 41वां बाब, चैप्टर 41, यसाया चैप्टर 41 Isaiah chapter 41. और उसकी 10 आयत को हम देखेंगे, वर्स 10 को। यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आमीन। So Hallelujah. do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. ये खुदा हमसे वादा कर रहा This है। is God telling you this. हम कब परेशान, हरासा, खौफजदा हो जाते हैं? We might be scared at times, उस वक्त जब हम बड़ी मुश्किल के अंदर, बुरे हालात के अंदर चले जाते हैं। especially when we go in these hard times. लेकिन खुदा यहाँ पर वादा कर रहा है But God is giving a promise to us कि मैं तुझे उन मुश्किल हालात के अंदर, मुसीबत के वक्त में मैं तुझे संभाल लूंगा। that even during those hard times I will hold on to you. खुदा कह रहा है तू मत डर। God is saying you don't have to be खुदा scared. ये कह रहा है खौफजदा ना हो, God is saying do not be मैं scared. अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। I will hold on to you with my righteous right खौफजदा hand. होने की जरूरत नहीं So है, you don't have to be scared. डरने की जरूरत नहीं You don't है, have to worry क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। because God is with us. और दाऊद तो इतना बोल्ड हो गया जब उसने खुदा की हजूरी को मुश्किल हालात में देखा, And David, he was full of faith when he saw this. और वो कहता है चाहे पहाड़ समंदर की तह में चले He जाएं, says the mountains can fall into the और sea. बेशक समंदर के अंदर बड़ी बड़ी मौजें उठे, तूफानी आए He उसके says अंदर, a tsunami might come, और कहता मैं नहीं डरूंगा but he says even then I won't क्योंकि be scared खुदावंद मेरे साथ है। because my God is with उसने me. इस चीज का तजर्बा किया And he है। had experienced this for himself. अगर माजी में खुदा ने आपको संभाला है If God has taken care of you in और the past आपको इसका तजर्बा है, and you know this from experience, अगर वो कल आपको बचा सकता है so if he can save you yesterday, तो वो आज भी आपको बचा then he सकता can है। save you today as well. और अगर वो आज आपको बचा सकता है, And if he can save you today, वो आपको कल भी then he बचाएगा। will save you tomorrow as well. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं So है। you don't have to be scared. लश्करों का खुदा हमारे साथ है। The Lord of hosts is with us. इब्राहिम, याकूब, इसहाक का खुदा हमारे साथ And the है। God of Abraham, Isaac, यहोवा Jacob is with पाक us. खुदा हमारे साथ And the है। Holy God is with us. और इसलिए दाऊद कहता है मुझे किसकी दहशत है, So that's why David says, I cannot be terrorized by anything, क्योंकि कहता है खुदावन तू मेरे साथ for है, my God is with me. खुदा हमारे साथ है। And God is with us. ये उसका प्यार है, This is His love. इसलिए क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है, Because He cares for us. वो उसको हमारी फिक्र है, And He cares for us. इसलिए मुहैया करता That's why है, He provides for us. इसलिए फिक्र करता है, That's why He cares for us. इसलिए मुसीबत में खड़ा हो And जाता He है, stands with us in time of क्योंकि वो trouble. हमसे प्यार Because करता He है। loves us. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा आपको बरकत दे। God bless you all. आइए हम दुआ करते हैं। Let's pray. आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि तू कादर मुतलिक खुदा है और तू ऐसा प्यारा खुदा है जो हमारी फिक्र करता है। मुश्किलात में, दुखों में, मुसीबतों में तू हमें थाम लेता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। और आसमानी बाप, इस वक्त मैं अपने तमाम बहनों को, भाइयों को जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं ईमान रखता हूँ तेरे कलाम ने इन्हें बड़ी तसल्ली दी है, इन्हें कुव्वत दी है खुदावंद, तकवीयत दी है खुदा कि ये इस हकीकत को जाने, चाहे कैसी भी सिचुएशन के अंदर हैं, ये मुश्किल के अंदर है, किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, इन्हें पता है कि खुदा मुझसे प्यार करता है और वो मुझे इन हालात में से निकालेगा, वो मुझे इस मुश्किल में से निकालेगा, वो
मुझे इस मुल्क में से निकालेगा, वो मुझे एक अच्छी सरजमीन पर लेकर जाएगा, वो मेरे लिए दरवाजे खोलेगा। मेरा खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। मैं तेरा खादम होता हुआ अगर कोई बहन या भाई बच्चा बीमार है, किसी कमज़ोरी का शिकार है, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से डांटता हुक्म देता हूँ बीमारियों को, इनके बदनों को छोड़ दे राइट नो इन द नेम ऑफ जीसस। किसी तरह की भी बीमारी है, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इन बीमार बदनों को छोड़ दो। और यीशु के नाम से बाप तेरे लोग शिफा पाएं, सेहत पाएं, और तेरा आसमान जो तेरा अच्छा ख़जाना है इन सब के लिए खुला रहे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खुदा की प्यारी कौम बनी इस्राएल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। खुदा का खादम होते हुए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपको बरकत मिली है तो प्लीज़ इस कलाम को आगे शेयर करें। इस तरह हम मिलकर खिदमत के काम को करते हैं, तो इस तरह हम एक टीम की सूरत में काम करते हैं और खुदा यूनिटी के ऊपर बरकत देता है। सो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएं और हम अंजील के काम को, अंजील के पैगाम को फैलाने वाले बने। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल एंड वेरी ब्लेस्ड कमिंग वीक। खुदा आपके साथ हो, आमीन।